चलो अभी अपन ने अभी मेहनत कर लिया यहाँ पे। व्हाट वी हैव बेसिकली डन इज, मेरे साथ बोलना है यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 डन कर दिया है, पार्ट 2 खत्म कर दिया। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, इन दिस वी डिड टुगेदर 12 क्लॉजेस। इन दिस वी डिड टुगेदर यहाँ पे 2 क्लॉजेस, ये दोनों अपन ने खत्म कर दिया था। ओके, मेन पॉइंट अभी ये आता है कि सर यहाँ पे अपने ने ये समझ तो लिया अच्छे से, बट सर याद कैसे होगा कि कौन सा क्लॉज क्या है, एंड दैट इज अ बिग चैलेंज, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बनाया, मेरे साथ स्टोरी में चलना है यहाँ पे, ठीक है। स्टोरी इज फैंटास्टिक, ठीक है, एंड यू विल गेट द स्टोरी का हैंग इन अ वेरी क्विक मैनर। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। देखते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे ना एक टिट्टू सिंह करके एक आदमी है जिसका स्टोर है। क्या बोल रहा हूं मैं? टिट्टू सिंह, एंड दिस इज टिट्टू सिंह, ठीक है। टिट्टू सिंह करके इसका एक स्टोर है। तो जैसे यहाँ पे टिट्टू सिंह में बोलता हूं ना, यू हैव टू रिमेंबर कि ये आ गया टिट्टू सिंह का नाम। क्या आ गया? ये आ गया टिट्टू सिंह का नाम। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट, बाद में अपन आगे देखेंगे, ठीक है। टिट्टू सिंह का स्टोर है कपड़े का, और ये टिट्टू सिंह है जो यहाँ पे उसका दुकान है यहाँ पे, ठीक है। टिट्टू सिंह के बाजू में ना देयर इज अ टेलर जिसका दुकान है, जिसका नाम है वंडरफुल टेलर करके, ठीक है। ये टेलर का दुकान में यहाँ पे बेसिकली टेलर का ये काम करता है यहाँ पे। ओके, तो टिट्टू सिंह ने ये वंडरफुल को क्या बोला यहाँ पे, अरे एक काम करते हैं, मेरे पास जो क्लाइंट आएंगे मैं आपके पास रेफर करता हूँ, ठीक है। आपके पास जो लोग आएंगे जो बोलेंगे कि कपड़ा कहाँ अच्छा मिलता है, मेरे पास भेज देना है यहाँ पे, बिकॉज वी जेन्युइनली हैव गुड क्वालिटी मटेरियल करके। तो ये जो वंडरफुल टेलर है यहाँ पे, दिस पर्सन ही अग्रीज टू दैट। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे टिट्टू सिंह यहाँ पे इसको पे करेगा एससीबी, शेयर कमीशन ब्रोकरेज, अगर मिस्टर वो जो वंडरफुल है यहाँ पे, उसने वंडरफुल टेलर ने यहाँ पे क्या बोलते हैं रेकमेंड किया तो ये पे करेगा यहाँ पे एससीबी। और यहाँ पे अगर वाइसा वर्सा हुआ तो यहाँ पे ये इसको क्या पे करेगा, पॉप। क्या पे करेगा? पॉप। वाइसा वर्सा मतलब अगर टिट्टू सिंह ने टेलर का कुछ भी ऑल्टरेशन कुछ करने का रहेगा यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे क्या बोलते हैं वंडरफुल टेलर के पास रेफरेंस दिया कि अरे इसके पास जाना, ये यहाँ पे पैंट का वेस्ट का साइज, पैंट के लेंथ का साइज, जो भी यहाँ पे टेलर लोग जो भी करते हैं वो इन लोग यहाँ पे करके देंगे करके। सिंपल है ये। तो वंडरफुल टेलर ने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है वील डू दिस करके। तो इसका मतलब क्या, टिट्टू सिंह इज पेइंग एससीबी एंड टिट्टू सिंह इज एक्सेप्टिंग व्हाट, पॉप। क्या बोला? पॉप। अभी ये इनका ना थोड़े साल चला, ये 2 साल 3 साल इन लोग अच्छे से एक दूसरे को रेफर करते थे। फिर माने एक दिन टिट्टू सिंह ने इनको ऑफर ही दे दिया, बोल दिया देखो आप काफी मतलब अभी थोड़े ओल्ड होते जा रहे हो, एक काम करते हैं, व्हाई डोंट वी एंटर इनटू पार्टनरशिप। आपका जो वंडरफुल टेलर का दुकान है ये हम लोग एक टिट्टू सिंह के दुकान के अंदर से आती मर्ज कर देंगे यहाँ पे। सो जो भी कपड़ा यहाँ पे आता है वो आप ही यू विल बी द टेलर यहाँ पे, तो आपका एक फिक्स्ड एक प्लेस रहेगा यहाँ पे। एंड प्लस आई विल टेक ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, एंड वी कैन वर्क वी बी इन पार्टनरशिप। यहाँ पे अपन एक प्रॉफिट शेयरिंग का एक पार्ट रख सकते हैं, यहाँ पे जो भी ऑल्टरेशन के लिए आ रहा है यहाँ पे उसके प्रॉफिट शेयरिंग वी कैन कीप, ठीक है। वी कैन वर्क इन सम मैनर यहाँ पे। वंडरफुल टेलर ने बोला हाँ यार दिस इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया, वी कैन डू दिस करके। तो दे बोथ एंटर इनटू व्हाट, अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, दे बोथ एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी टिट्टू सिंह ने ना ये वंडरफुल टेलर जो इंसान है इसका बहुत अच्छे से ध्यान दिया, उनको बहुत अच्छा जगह दिया यहाँ पे अपने दुकान में, उनको बहुत इज्जत दी यहाँ पे, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया यहाँ पे कि देखो दिस पर्सन इज अ वेरी सीनियर टेलर जो फैंटास्टिक काम करते हैं यहाँ पे। वंडरफुल टेलर रियली लाइक द एक्सपीरियंस, और इन्होंने सबको बोला है टिट्टू सिंह के साथ वर्क करने का ना वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज लाइफ, ऐसे उसने सबको बोला यहाँ पर। तो क्या हुआ, ये टिट्टू सिंह के राइट साइड में यहाँ पे वंडरफुल टेलर का दुकान है, और लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे ग्रेट फुटवेयर करके एक दुकान है, ग्रेट फुटवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओल्ड अंकल है यहाँ पे, ये बहुत 40-50 साल से ये जूता बेच रहे हैं, और इन्होंने अभी डिसाइड किया यार बहुत हो गया है, आई एम गोइंग टू रिटायर नाउ, मेरा दुकान में वो किसी को बेचना है यहाँ पे, और बस मेरे को यहाँ पे रिलैक्स करना है। एंड दिस ओल्ड अंकल हैड हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट टिट्टू सिंह। उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा सुना था कि टिट्टू सिंह इज अ वेरी गुड पर्सन, अच्छे से ध्यान देता है वो सब चीजों का। ऐसे he had known about this from many different people, especially from wonderful tailor also. टिट्टू सिंह के भी दिमाग में था कि कभी ना कभी तो यार अगर ये ग्रेट फुटवेयर भी अपने पास आ गया ना तो अपन कपड़ा बनाते, टेलर तो अपने पास है ही यहाँ पे, तो ऑल्टर सब हो जाएगा। और माने अगर फुटवेयर भी रहेगा तो बेसिकली वी कैन प्रोवाइड द कंप्लीट अपैरल, वी कैन प्रोवाइड टॉप टू बॉटम, पूरा एक फैशन स्टोर बना सकते हैं यहाँ पे। तो उसके भी ध्यान में था कि यार ये अंकल के साथ कुछ मेरा बात बनना चाहिए। और जिस दिन टिट्टू सिंह ने इसके बारे में सोचा, ये अंकल ने टिट्टू सिंह को यहाँ पे बोला कि टिट्टू प्लीज कम हियर, यू कैन कम एंड सिक्योर माय बिजनेस, ठीक है। तो टिट्टू सिंह यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रेट फुटवेयर के बिजनेस को ही सिक्योरिंग मतलब क्या, वो अभी ग्रेट फुटवेयर का बिजनेस अभी ही विल रन अंडर द बैनर ऑफ टिट्टू सिंह। तो यहाँ पे अपने को मेन वर्ड क्या चाहिए, यहाँ पे सिक्योर बिजनेस। क्या चाहिए वर्ड है यहाँ पे अपने को, सिक्योर बिजनेस। तो यहाँ पे टिट्टू सिंह ने क्या किया, ग्रेट फुटवेयर अंकल के बिजनेस का क्या किया यहाँ पे, सिक्योर किया बिजनेस को। क्या किया, सिक्योर किया बिजनेस को यहाँ पे, ठीक है। तो उनका बिजनेस भी यहाँ पे इसके पास आ गया। तो अभी बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे टिट्टू सिंह ने अपने नाम पे पहले स्टोर खोला, बाद में ही पेड एससीबी, देन ही एक्सेप्टेड पॉप,
then he entered into a partnership, then he, because of his good name, he also secured the business. इस तरीके से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, टिट्टू सिंह फेल्ट लाइक अ किंग, नो, बिकॉज यार लेफ्ट वाला दुकान अपने पार्टनरशिप में, इनफैक्ट उसका जो वर्कशॉप है वो अपनी दुकान के अंदर है, राइट वाला जो दुकान है वी हैव जस्ट सेक्योर्ड देयर बिजनेस। तो टिट्टू सिंह ने यहाँ पे बहुत मस्त ऐड डाला यहाँ पे और लिखा यहाँ पे वेलकम टू वंडरफुल एंड ग्रेट टिट्टू सिंह। ये क्या कर रहा है, वो खुद की बड़ाई मार रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, लिख दिया वंडरफुल एंड ग्रेट टिट्टू सिंह, ऐसे करके खुद की बड़ाई मारी, ठीक है। एंड नाउ ही इज ऑफरिंग क्लोथ्स एंड शूज एंड एवरीथिंग, पूरा फैशन स्टोर बना के रख दिया यहाँ पे, बड़ा सा बोर्ड डाल दिया, एज यू कैन सी यहाँ पे वेलकम टू वंडरफुल एंड ग्रेट टिट्टू सिंह। बेसिकली ये नाम वंडरफुल का, ये नाम ग्रेट यहाँ से, और टिट्टू सिंह तो खुद का नाम है ही वैसे भी। एंड यहाँ पे ही क्रिएटेड अ एंटायर, क्या बोल रहा हूं मैं, अपना बिजनेस को एक्सपांड किया यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे बेसिकली अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल है। हियर व्हाट बेसिकली वी आर सीइंग इज नेम, उसका नेम मतलब क्या आएगा, टिट्टू सिंह, दैट इज क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड यहाँ पे आएगा पे एससीबी, ठीक है, दैट इज शेयर कमीशन ब्रोकरेज। थर्ड आएगा यहाँ पे एक्सेप्ट पॉप ओ पॉप, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे पार्टनरशिप, बराबर है कि नहीं, पार्टनरशिप। बाद में आ जाएगा यहाँ पे सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस, बराबर है कि नहीं है। बाद में यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे सॉलिसिटिंग क्लाइंट, क्या आ जाएगा, सॉलिसिटिंग क्लाइंट, ओके। सॉलिसिटिंग क्लाइंट मतलब वही जहां पे वी आर बोस्टिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ, तो उसके यहाँ पे आ जाएगा सॉलिसिटिंग क्लाइंट। तो ये अपना यहाँ पे आ गया 6 क्लॉजेस ऑफ पार्ट 1, ठीक है, वेरी इजी। स्टार्टिंग से एक बार क्विकली देख लेते हैं यहाँ पे, सो दैट यू गेट अ गुड नैक ऑफ इट। पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टिट्टू सिंह का नेम, ठीक है। मैंने सेकंड अपन देख रहे हैं यहाँ पे वंडरफुल टेलर का, इसने क्या प्रोवाइड किया, पे एससीबी। ये एक्सीडेंट पॉप पॉप, दोनों के बीच में क्या हो गया यहाँ पे, पार्टनरशिप हो गया यहाँ पे, सो दे हैव अ पार्टनरशिप टुगेदर। देन आफ्टर दिस बाजू वाले अंकल है, उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे, यू कैन सिक्योर माय बिजनेस, तो यहाँ पे ही सिक्योर्ड ही सिक्योर्स अ बिजनेस यहाँ पे। और लास्ट में आएगा नाउ ही सॉलिसिटिंग, बेसिकली यहाँ पे वो वही बड़ा ही मार रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली दैट इज योर व्हाट यू कॉल वेलकम टू वंडरफुल एंड ग्रेट टिट्टू सिंह का स्टोर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, क्लॉज 1 नेम, क्लॉज 2 पीएससीबी, क्लॉज 3 एक्सेप्ट पॉप पॉप, क्लॉज 4 पार्टनरशिप, क्लॉज 5 सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस एंड क्लॉज 6 सॉलिसिटिंग क्लाइंट। परफेक्टली बैठेगा ये, सिंपल है यहाँ तक ये। अभी यहाँ पे ना फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, एंड दैट इज, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एंड दैट इज द एग्जैक्ट डिटेल्स दैट यू शुड आल्सो बी नोइंग एंड यू शुड आल्सो कीप इन माइंड। याद रखना, अपन एससीबी पे कर सकते हैं, कैन वी पे एससीबी, आंसर इज यस, अपन यहाँ पे एससीबी पे कर सकते हैं। बट व्हेन वी पे एससीबी ना, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, सी दिस, ये वंडरफुल टेलर से मैं एरो बना रहा हूं यहाँ पे, वी कैन पे एससीबी, बट याद रखना वी कैन पे एससीबी टू दोज हु आर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टू सी पार्ले एमपीपीपी, क्या बोल रहा हूं मैं, सी पार्ले एमपीपीपी, याद है कि नहीं है, सी पार्ले एमपीपीपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी, पर्सन विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, इजी। ये जो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इज गिवन इन रेगुलेशन 53A1 and person prescribed qualification is given in regulation 53A3, यहां पे दिया हुआ है ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, 1988, परफेक्ट। तो ये अपने दिमाग में परफेक्टली रहना चाहिए। सर अभी ये मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी क्या था यहाँ पे, दैट वाज योर IIBII, याद है कि नहीं, IIBII। और यहाँ पे पीबी क्या था यहाँ पे, दैट वाज कैम बाल्टी, ये अपन ने पहले कर दिया था यहाँ पे। दैट यू शुड हैव क्लियरली इन योर माइंड कि हाँ इनको ही अपन यहाँ पे एससीबी या एक्सेप्ट, अपन पे एससीबी कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट पॉप भी है ना, वी कैन ओनली एक्सेप्ट part of your profit, part of profit of professional work of a person from a person who is not, क्या बोलते हैं, we cannot accept it from a non-member of the institute, मतलब we can accept it from a member, मतलब क्या है, ये अपन यहाँ पे CA से accept कर सकते हैं, बाद में MP से accept कर सकते हैं या PP से accept कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने दिया है वहां पे भी। when you read the clause, इसका मीनिंग भी यही आएगा कि अपन यहाँ पे अदर देन अ मेंबर से ले नहीं सकते, मतलब मेंबर से तो ले सकते हैं अपन यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी से ले सकते हैं, पर्सन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली। पार्टनरशिप जब भी अपन करेंगे ना, पार्टनरशिप हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, कैन अ सीए एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अनदर सीए, आंसर इज यस, ये अपन कर सकते हैं यहाँ पे। कैन वी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी, आंसर इज यस, एमपी के साथ कर सकते हैं। बट याद रखना यहाँ पे दे हैव गिवन अनदर रेगुलेशन कॉल्ड एज 53B, ऐसे करके दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली योर IIBIIE, वो याद है इंजीनियरिंग वाला, तो दैट विल कम हियर। एंड लास्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे PP, दैट इज नथिंग बट योर 53A, सॉरी फॉर दैट, वन सेकेंड, 53A एंड वही आएगा 53A3, ये उन्होंने बोल दिया यहाँ पे, परफेक्ट, यहाँ पे क्लियर है। तो ये खाली ध्यान में रखना, एग्जाम में इसमें एरर मत करो, बस खाली वही एक मेरा एक what do you call, I am requesting all कि ensure करना that you know exactly what you are writing in the exam, ठीक है। 53B is basically IIBIIE, 53A1 is basically IIBII वाला पार्ट, ठीक है।
53A3 और ये 53A3 कॉमन है, दैट इज नथिंग बट योर कैम बाल्टी। ठीक है, तो खाली ये याद रखो। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दिस पार्ट इज डन, यहाँ पे स्मूथली कवर्ड, नो इश्यूज एट ऑल हियर। ठीक है, अभी यहाँ पे ना ये जो पार्टनरशिप में है, हमेशा याद रखो यहाँ पे दैट फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो देयर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आईसीएसआई के साथ, आईसीएआई के साथ, आईसीएआई का कोई और फॉरेन बॉडी या इंस्टीट्यूशन के साथ कोई यहाँ पे एक क्या बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा यहाँ पे, दो देन दैट फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन क्या बोलते हैं बॉडी, वो भी अगर रहेंगे ना तो उनके साथ ऑल्सो वी कैन हैव अ टाइप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मैंने हमेशा यहाँ पे बोला है कि वेन एवर यू राइट दिस पार्ट इन द एग्जाम, नो यू हैव टू ऑलवेज नॉट वंडर कि अच्छा आईसीआई के का यहाँ पे सीपीए एआईसीपीए के साथ कुछ यहाँ पे रिलेशन है क्या, आईसीआई के का यहाँ पे सीआईसीए के साथ कोई रिलेशन है क्या, आईसीआई का कोई और ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिलेशन है क्या, आपने कोई सोचना नहीं है। अपने को एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, we can enter into a partnership provided it is recognized by the CG or the council। ये मैंने लेक्चर में भी बोला था। So, अगर फॉरेन बॉडी आएगा तो खाली एग्जाम में क्या लिखना है यहाँ पे, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीजी और काउंसिल फॉर अस टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद एनी मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमेशा खाली ध्यान रखना। आपको द स्टूडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नो कि आईसीएआई का और कौन से फॉरेन बॉडी का यहाँ पे एक रिलेशन है, ये स्टूडेंट को पता रखने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये लिखना है कि प्रोवाइडेड देयर इज रिकॉग्निशन बिटवीन, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द काउंसिल, बस इतना यहाँ पे स्टॉप कर देना, सिंपल है। दैट इज बेसिकली कवरिंग दिस पार्टनरशिप वाला पार्ट। ओके, इजी यहाँ पे ये सिंपल। तो ये अपना बेसिकली कवर करता है यहाँ पे ये वाला एरियाज। यहाँ पे भी अगर इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट यहाँ पे एरीज वाला पॉइंट याद है, एरीज अप्लाई रिक्वेस्ट इनवाइट सिक्योर वर्क फ्रॉम अनदर सीए, ये अपन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। दूसरा अपन रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स एंड इंक्वायरीज यहाँ पे कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज नॉट रोइंग इंक्वायरीज एंड वी डोंट मेक इंक्वायरी आस्किंग फॉर व्हेन द पैनल इज गोइंग टू बी मेड, ये अपन करते नहीं है। हाँ, अर्निश मनी डिपॉजिट का मैटर आएगा तो अपन नॉर्मली यहाँ पे एप्लीकेशन भेज के उसके साथ अर्निश मनी डिपॉजिट भेज सकते हैं क्या, आंसर इज यस, उसमें कोई भी मिसकंडक्ट नहीं है, सिंपल है यहाँ तक गया। ओके, तो इस तरीके से अपने को ये वाला पार्ट अच्छे से याद करना है कि यहाँ पे कौन से पार्ट ध्यान से कवर्ड है सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक इन द एग्जाम, सिंपल यहाँ पे ये इजी। प्लीज टेल मी यहाँ पे अभी इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई क्वेरीज नहीं, अच्छे से हो गया ये। तो अभी आगे देखते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अभी लेट्स सी दिस। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे एक एम्प्लॉय आ गया यहाँ पे, ठीक है, और एम्प्लॉय और ये अनदर पर्सन है, मतलब बाहर का कोई आदमी है। एम्प्लॉय अगर इसको पे कर रहा है एसईई, ठीक है, या एम्प्लॉय इससे ले रहा है यहाँ पे पॉफ पॉक जो अपन ने जस्ट किया है अभी, पे शेयर इन एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्ट ऑफ फीस प्रॉफिट्स और गेन्स, बराबर है कि नहीं, पे द शेयर ऑफ एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अपन पे कर रहे हैं या तो फिर अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ फीस प्रॉफिट्स और गेन, दैट वी आर एक्सेप्टिंग। तो अगर मैंने किसी अगर कोई एक एम्प्लॉय है उसने अगर पे किया एसईई या एक्सेप्ट किया पॉफ पॉग, देन यहाँ पे पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा, पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर क्लॉज 1 एंड दिस इज नथिंग बट योर क्लॉज 2। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, क्लियर है यहाँ पे। और मैंने तभी बताया था दिस पे करस्पॉन्ड्स टू दिस पे, ये दोनों यहाँ पे भाई भाई, बराबर है कि नहीं है। एंड दिस यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ये जो एक्सेप्ट पॉप पॉप है और ये यहाँ पे भाई भाई है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट 1 का क्लॉज 2 करस्पॉन्ड्स टू पार्ट 2 का क्लॉज 1 एंड पार्ट 1 का क्लॉज 3 करस्पॉन्ड्स टू पार्ट 2 का क्लॉज 2। बोलो यहां तक क्लियर एकदम, बोलो वेरी इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। इजी, ठीक है। एंश्योर करो कि ये डायग्राम को अच्छे से यूज करो यहाँ पे मेमोराइजिंग टेक्निक के लिए, हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दैट यू डू दैट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेट्स सी दिस। अब क्या हो गया, टीटू सिंह ने क्या किया, अपने दुकान के बाहर ये बोर्ड डाल दिया था, ये बड़ा वाला बोर्ड डाल दिया था यहाँ पे उसने। अभी ये डालने के बाद व्हाट ही डिड इज, यहाँ पे व्हाट ही डिड इज, उसने एक बहुत बड़ा बोर्ड डाला हाईवे पे जो होता है ना बड़ा होर्डिंग, वो ले लिया उसने यहाँ पे। और क्या किया उसने यहाँ पे, अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट बताया यहाँ पे, अपने बारे में डेजिग्नेशन यूज किए जो डिजर्व नहीं करता यहाँ पे, और लिख दिया कि ही यूज डेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली। तो यहाँ पे उसने क्या किया, खुद के बारे में एकदम बड़ा बोर्ड डाल दिया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी क्या हवे में आ गया ये बेचारा, और हवे में आ गया तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो अब यू कैन सी हिम, ही इज फ्लोटिंग इन द एयर। और उसने क्या किया यहाँ पे, लिख दिया बाय ओनली फ्रॉम टीटू सिंह एंड आई एम ग्रेट टीटू सिंह, खुद का यहाँ पे एक चिकना फोटो भी डाल दिया उसने यहाँ पे, और ये सब उसका चल रहा है यहाँ पे, इजी यहाँ तक। तो यहाँ पे व्हाट इज डूइंग इज ही इज यहाँ पे he is giving his professional attainments, he's saying is about his professional attainments, and he's also saying that see I am such a great person, और ऐसे बोल रहा है, that is he is using designation other than CA।
और इसे याद रखना यूजिंग डेजिग्नेशन अदर देन सीए ऑन पीवीएलएस, ऐसे करके सोचने का, जो अपने यहाँ पे मेमोराइजिंग, जो अपन ने यहाँ पे कंटेंट में देखा था। अभी यहाँ पे ये करने के बाद व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे ना एक आदमी आता है, देखो यहाँ पे सी दिस वन पर्सन विल कम, और ये इसको सर पे ऐसे ऐसे मारता है, टपली मारता है। सोचो टपली मतलब यू नो ना, टपली मतलब जेंटली टैपिंग ऑन द हेड, ठीक है। तो सर पे टपली मारता है उसको, और मारने के बाद है ना यहाँ पे वो पीछे से हो जाता है। तो टिट्टू सिंह देखता है कौन है करके, तो यहाँ पे कौन इसको याद दिला रहा है कि बॉस 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 बॉस, मानता हूं कि आपको यहाँ पे ऑडिट मिल गया है, आपको यहाँ पे बड़ा काम मिल गया है यहाँ पे, मानता हूं, लेकिन मुझे तो आके इन्फॉर्म करो, मुझे तो आके इन्फॉर्म करो। मतलब कौन है ये अपना, दिस इज द प्रीवियस ऑडिटर, दिस इज द प्रीवियस ऑडिटर हु इज रिमाइंडिंग दिस सीए दैट ही हैज टू इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर, बरोबर है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे टिट्टू सिंह यहाँ पे अपने पूरे सपने में खोया हुआ था, यहाँ पे अपने सपने में खोया हुआ था, ये कौन आया यहाँ पे, द प्रीवियस ऑडिटर केम एंड ही रिमाइंडेड टिट्टू सिंह दैट ही हैज टू इन्फॉर्म टिट्टू सिंह टू कि मतलब द टिट्टू सिंह हैज टू इन्फॉर्म हिम दैट ही हैज टेकन अप द ऑडिट, ठीक है। टिट्टू सिंह हैज टेकन अप द ऑडिट, ठीक है। अभी जैसे टिट्टू सिंह यहाँ पे घुमाना, यहाँ पे व्हेन ही टर्न, तो इसने जब इसको यहाँ पे ऐसे मारा, इसने जब इसको यहाँ पे ऐसे टपली मारा, तो जब टिट्टू सिंह जैसे घुमाना, पीछे कौन खड़ा था, यू नो, पीछे मार्क जकरबर्ग वाज देयर, मार्क जकरबर्ग, अरे फेसबुक ओनर यार, फेसबुक ओनर। और मार्क जकरबर्ग ने बोला यहाँ पे फॉलो मी, क्या बोला, फॉलो मी, ठीक है। और मार्क जकरबर्ग ने जब ये बोला ना, तभी उनका फ्रंट साइड अपने को दिख रहा था। सो ऑन हिज शर्ट नो 139 एंड 140 ऐसे करके दो नंबर्स लिखे हुए थे, उनके शर्ट में लिखा हुआ था 139 एंड 140 ऐसे दो नंबर लिखे हुए थे यहाँ पे। तो अपन भी सोच रहे क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन यहाँ पे। तो मार्क जकरबर्ग के शर्ट में अपने को क्या मिला है, 139 एंड 140 वाज रिटन ऑन हिज शर्ट, ठीक है। और मार्क जकरबर्ग ने बोला फॉलो मी करके। तो अपन टिट्टू सिंह हो या बिट्टू सिंह हो यार, मार्क जकरबर्ग इज आस्किंग अस टू फॉलो हिम, तो अपन यहाँ पे उसको फॉलो करते। जब मार्क जकरबर्ग ने अपना यहाँ पे जब अपने से बात करते फॉलो मी जब बोले, तभी उनका शर्ट का आगे का पार्ट दिख रहा था। जैसे वो टर्न हुए, उनके शर्ट का पीछे का पार्ट दिख रहा था, और उनके शर्ट के पीछे यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, परसेंटेज। सो व्हेन ही आस्क्ड अस टू फॉलो हिम, उनके शर्ट के पीछे यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ था। आइए ना, मेरे को यहाँ पे कुछ भी मत बोलो कि सर शर्ट का कलर आगे से यहाँ पे पर्पल है, पीछे देखो यहाँ पे ग्रे हो गया, यहाँ पे ऐसे कैसे, क्यों नहीं हो सकता क्या, आगे का शर्ट का कलर पर्पल, पीछे का शर्ट का कलर ग्रे, नया स्टाइल है उसका, ठीक है। सो डोंट आर्ग्यू ऑन दीस थिंग्स नो प्लीज, ठीक है। दिस इज द ओनली फोटो आई कुड फाइंड ऑन द इंटरनेट, सो जस्ट गो विद इट। तो अभी यहाँ पे मार्क जकरबर्ग के पीछे शर्ट के पीछे क्या लिखा था, यहाँ पे परसेंटेज, क्या लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज करके, ठीक है। यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड। अभी अपन ने मार्क जकरबर्ग को फॉलो किया एंड ही टुक अस टू फेसबुक के हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर्स में लेके गए, और यहाँ पे फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में मस्त अपन बैठे थे, यहाँ पे अच्छे से चाय पानी नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे, ओके। एंड मार्क जकरबर्ग ने अपने को बोला यहाँ पे कि आई वांट यू टू वर्क फॉर मी, यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन एंड वी नीड स्मार्ट पीपल ऑन फेसबुक, विल यू वर्क फॉर मी, कैन यू प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स। और अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा अपन ने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे साइन कर दिया। तो हियर यू कैन सी द पेन इन आवर हैंड हियर एंड वी हैव साइंड द डॉक्यूमेंट। अपन बैठे और अपन ने डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया। क्लियर है सर। अभी ये सब क्या है यहाँ पे, देखते क्या लिखा है। पहले अपन यहाँ पे होर्डिंग को देख रहे हैं, खुद के होर्डिंग को देख रहे हैं, दैट इज जो मैंने बताया था यहाँ पे, एडवर्टाइजेस हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, क्या लिखा है, एडवर्टाइजेस हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, और इसके साथ बोल देने का, और यूजेज डेजिग्नेशन अदर देन सीए ऑन पीवीएलएस, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड्स, बराबर कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये लेकिन वो याद रखना, अनलेस वो एग्जाम में वो लिखना है, अनलेस डुल्ट टिमयॉक, डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई और दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल, ठीक है। तो ये अपने को एग्जाम में अच्छे से लिखना है यहाँ पे, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से प्रॉपरली एग्जाम में लिखना, सिंपल है। तो क्लॉज 7 को है ना हमेशा दो पार्ट में ब्रेक करना। तो मैं खाली वही बोल रहा हूँ घड़ी घड़ी, advertises professional attainments of services or uses designation other than CA on PVLS, professional document, visiting card, letterhead, sign boards, ठीक है, unless dual timioc, और dual timioc आएगा, degree of university established by law or recognized by the council, और title indicating membership of ICAI or any other body which is recognized by the council or the central government, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कि advertises professional attainments, माने ये जो आदमी यहाँ पे टपली मार रहा है, ये कौन है अपना यहाँ पे, कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे प्रीवियस ऑडिटर यहाँ पे, ओके। बाद में अपन जैसे घूमे, तो जैसे वो प्रीवियस ऑडिटर टपली मारा, अपन घूमे, तो बाद में अपना क्या हो गया यहाँ पे, मार्क जकरबर्ग दिखा, उसके शर्ट के आगे क्या लिखा है, 139 and 140, दैट इज वी हैव टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट एंड मेनली विद सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139 एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर दैट इज 140, ओके। यहाँ पे ये तो कंपनी आगे प्रोविजन को कंप्लाई करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट वर्क, याद रखना हमेशा, बिफोर एक्सेप्टिंग। आगे बाद में अपन क्या करते हैं 10 में, दैट इज वी आर चार्जिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वी आर चार्जिंग फीस व्हिच आर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर चार्जिंग हियर। तो याद रखना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, ओके। आगे लिखा है यहाँ पे दैट इज बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, तो अपन कहां पे गए, फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में, तो याद रखना
मार्क जकरबर्ग कहां लेके गए अपने को, उसके बिजनेस या प्रोफेशन, उसके बिजनेस के एरिया में लेके गए। तो इसे याद रखना चाहिए कि वी कैन नॉट डू एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ सीए अनलेस इट इज परमिटेड बाय द काउंसिल सो टू एंगेज। ठीक है यहाँ पे, तो ये अपने देखा था आज। दैट इज बेसिकली यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, लास्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे साइनिंग द डॉक्यूमेंट। क्या है यहाँ पे, साइनिंग द डॉक्यूमेंट। दैट इज बेसिकली बाप फायर जो है दैट कैन ओनली बी साइंड बाय द सीए और हिज सीए पार्टनर। उसके अलावा बाप फायर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोई भी साइन नहीं करेगा। याद रखना फायर का जो RE है दैट इज रिपोर्ट, द क्या बोलते हैं, द टर्मिनोलॉजी सर्टिफिकेट्स आर इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स। ठीक है, दैट रिमाइंड मी टुमारो आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी रिगार्डिंग दैट ऑफ माय सीए फाइनल एग्जाम, कि वो सर्टिफिकेट और रिपोर्ट का क्या किस्सा था यहाँ पे। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल थिंग, सिंपल है यहाँ पे ये। तो ये आ जाएगा अपना साइन। दिस कवर्स योर एंटायर, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, पार्ट 1 एंड वी हैव आल्सो कवर्ड पार्ट 2 इन द प्रीवियस डायग्राम। प्रीवियस डायग्राम में मैंने पार्ट 2 का वो देख लिया था, पे SEE एंड एक्सेप्ट पॉफ पॉग, ये अपने देख लिया था। ओके, सो दैट कंप्लीट्स योर एंटायर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ योर फर्स्ट शेड्यूल। ये अपना कवर हो जाता है यहाँ पे। चलो बोलना यहाँ पे कंफर्टेबल एकदम, एकदम ये सिंपल इजी, प्लीज टेल मी। ओके डन, इजी, दैट कंप्लीट्स योर दिस पार्ट। आगे बढ़ते हैं, आइए अच्छे से मेमोराइज करते हैं। ICI ये है, ICI के अंडर अपन ने देखा इकोडिका, इंस्टीट्यूट काउंसिल कमिटीज, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एपेलेट अथॉरिटी, ये अपन ने देखा था इकोडिका। अभी पहले अपन देख रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। उसको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है। पहले ICI को यहाँ पे, ICI ने यहाँ पे ICI के साथ जो रिलेशन रहेगा, अगर अपना CA बनने के बाद ICI का रिलेशन, ICI के साथ जो रिलेशन है दैट इज ऑफ 5 इयर्स बेसिकली, पोजेसिंग क्वालिफिकेशन 5 इयर्स और प्रैक्टिसिंग फॉर 5 इयर्स, जो भी हो, तो बाद में अपन FCA कहलाएंगे। सो दिस लाइन सिग्निफाइज द रिलेशन दैट क्या बोलते हैं मेंबर शेयर विद ICI। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे FCA। तो ऊपर से चालू करेंगे तो बोल देना पहले FCA खत्म कर दे यहाँ पे। तो नॉट FCA बट एक्स FCA। देखो क्या लिखा है सिंपल तरीके से, नॉट FCA बट एक्स FCA, मतलब नॉट बीइंग एन FCA बट एक्ट्स हिमसेल्फ एज एन FCA। ओके, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इकोडिका ने इन्फॉर्मेशन मांगा है लेकिन अपन इन्फॉर्मेशन दे रहे नहीं है। दैट इज नथिंग बट योर डज नॉट सप्लाई और कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर और डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स आस्क्ड फॉर। ये हो गया अपना यहाँ पे सिक और कोर बाय इकोडिका। ठीक है, एंड लास्ट में वी आर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाइल वॉर। ठीक है, वाइल वॉर, वॉर मतलब क्या आएगा, वर्क फ्रॉम अनदर CA लेते समय वी आर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू दैट CA, और एड थ्रू राइटअप अपन झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज करते समय अपन यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली दिस पार्ट, दैट इज योर फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 जिसमें अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज योर क्लॉज 1, योर क्लॉज 2 एंड योर क्लॉज 3। इस तरीके से जाएगा ये। बोलो यहां तक क्लियर, नॉट क्लियर, व्हाट डू यू थिंक? एकदम सिंपल, याद रहेगा ये। मैं घड़ी घड़ी क्यों पूछ रहा हूं ये, कारण क्या है कि इस पे मार्क्स नहीं जाना चाहिए। ये इजी पिकिंग्स है, इस पे मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। इजी। ओके, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहां पे कंपनी ऑडिट दैट चैप्टर इट्स अ सुप्रीमली इजी चैप्टर, अपन ने जो गाने के तरीके से किया है, आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए एक भी, वो इंटेंशन से। ये चैप्टर्स में यहाँ पे यू शुड नॉट लूज मार्क्स, बिकॉज ये चैप्टर मार्क्स लूज वाला चैप्टर नहीं है, बिकॉज इसके सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एंड सिंपल क्वेश्चन मतलब तैयारी अपना ये लेवल का है कि आपका यू विल फाइंड इट वेरी इजी बट यू हैव टू रिवाइज इट वेल। ओके, सो एंश्योर करना दैट यू आर डूइंग इट वेल। व्हेन यू डू स्टैंडर्ड्स नो एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि हाँ यार ये अभी अपन रियल ऑडिट पढ़ रहे हैं। अभी जो अपन बोलते हैं ना लोग कि ऑडिट में बहुत कुछ याद करना है, वो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड में चालू होगा। सो देयर यू विल फाइंड लिटिल बिट ट्रिकी, उधर भी अपने से अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्या रिवाइज करना जरूरी है रेगुलरली सो दैट यू डोंट लूज इजी मार्क्स। सिंपल है, याद आ गया? ओके, अभी आ जाओ यहाँ पे सेकेंड शेड्यूल, यहाँ पे लिखा है पार्ट 2। क्या लिखा है सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2? ओके, लेट्स सी दिस। यहाँ पे लिखा है पहले यहाँ पे PRG ऑफ ICAI, आर क्या लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रवीन। ठीक है, PRG ऑफ ICAI। तो यहाँ पे मैं क्विकली डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज लेटर ऑन वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2। ये फर्स्ट शेड्यूल से ना थोड़ा मैच करता है, इसके लिए मैं अभी करा रहा हूँ। ICAI का अपन ने देखा नॉट FCA बट एक्स FCA, ये ICAI के लेवल पे हो रहा है वेयर वी हैड अ रिलेशन विद ICAI। PRG of ICAI is nothing but provision, regulation, guidelines of ICAI. We are contravening. If you are contravening the provision, regulation, guidelines of ICAI, then it is wrong. ठीक है, आप लोग जब आर्टिकलशिप चालू किए रहेंगे तो आपका एक प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल जिसके अंडर आप यहाँ पे आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर हुए हो। वो प्रिंसिपल को है ना आपको मतलब आपको डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ता है एंड ही हैज टू सेंड हिज ओन कॉपी टू ICAI। ठीक है, वो प्रिंसिपल ने वो काम किया नहीं, इवन दो इज अ CA, दैट प्रिंसिपल डिड नॉट डू हिज वर्क। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज PRG ऑफ ICAI। यहाँ पे easy, that is provisions, regulations, guidelines of ICAI are क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे contravened। easy आता गया। okay,
आगे लिखा है डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन एज एम्प्लॉय, ठीक है। अगर सीए ने यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन अगर इसने डिस्क्लोज किया एज एन एम्प्लॉय, यहाँ रिमेंबर एम्प्लॉय, देन दैट इज क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। क्या बोल रहा हूं मैं? क्लॉज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। दिस क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, दिस क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। आगे ये देखो, अभी इकोडिका की तरफ है ना, यहाँ पे एक और एरो आया है, इकोडिका की तरफ यहाँ पे एक और एरो आया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये क्या बोलता है, सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे अपन ने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं था, दिया ही नहीं था, डज नॉट सप्लाई, डज नॉट कंप्लाई, कर रही नहीं है कुछ। यहाँ पे अपन ने इंफॉर्मेशन दिया है लेकिन झूठ दिया, झूठ। एंड यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, फर्स्ट शेड्यूल में थोड़े कम लेवल का ऑफेंस होता है, सेकेंड शेड्यूल में बड़ा ऑफेंस होता है, बड़ा। आईसीआई को अपन ने बताया वो भी झूठ, झूठ। During college, no, if you had a girlfriend or boyfriend, so you must have gone for movies, and यहाँ पे you come home and your parents ask कि किसका मूवी क्या था, मूवी क्या था, क्या किसका क्या था, तो you say that क्या मतलब गया था मूवी ऐसे फ्रेंड लोग के साथ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो when you say no यहाँ पे कि फ्रेंड लोग के साथ गया था या तो फिर मैं अकेले ही गया था, क्या करना है अभी लाइफ में, अकेले ही मूवी देख रहे हैं आजकल, वैसे ऐसे मैंने बोला तो मैंने झूठ बोला, यहाँ पे झूठ बोला। ये यहाँ पे पकड़े जाओगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। मम्मी डैडी ने पूछा मूवी गए थे, किसका क्या था मूवी, तो अपन से चुपचाप निकल गए वहां से, अपन बोले नहीं कुछ, अपन बोलते हैं नहीं वो थोड़ा जोर से वॉशरूम है, आई एम जस्ट गोइंग, प्लीज नॉट नाउ, लेटर लेटर, विल डिस्कस ऑन दिस इन डेप्थ लेटर, प्लीज लेट मी गो नाउ, और अपन भाग गए वहां से। दिस डज नॉट कंप्लाई। बड़ा ऑफेंस क्या है? झूठ बोलना, झूठ बोलना। और अगर अपन ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ठीक है, इट्स कंसीडर्ड टू बी अ स्मॉल ऑफेंस, दैट इज बाय फर्स्ट शेड्यूल, और यहाँ पे क्या है, सेकंड शेड्यूल, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। आईसीआई को झूठ बोलना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ यू आर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू आईसीआई, उनका कुछ फॉर्म में कुछ डिटेल्स था, अपन ने झूठ रॉन्ग डिटेल लिखे यहाँ पे, दैट इज योर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। और ये देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इट इज क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसके लिए टेबल हेल्प करता है। आई विल बी आस्किंग यू ऑल to keep this chart with yourself. You should take images and keep it with you very nicely, so that you can, whenever you're traveling also, you can just go through the phone and have it with you, so that you can revise at regular intervals. ठीक है, बिंदास शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, बोलो यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई करना है करके, अच्छे से शेयर करो। लेकिन क्या है, मार्क्स लेके आओ बस एग्जाम में, वो मेन मोटिव है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट, इजी यहाँ तक ये सिंपल। आगे डिफॉल्केट्स और एम्बेजल्स, छोटी चोरी, ठीक है। अगर सीए ने यहाँ पे चोरी की, डिफॉल्केट किया, कुछ एम्बेजल किया, कैश पड़ा हुआ था क्लाइंट के डेस्क पे, जो पर्सन जो कैशियर था वो वहां पे काउंटर पे नहीं था, अपन इस तरह कैश अपने बैग में डाल दिया और निकल के सीधा वहां से। तभी आपने देखा कि सीसीटीवी लोग नाम के लिए रखे, सीसीटीवी नाम का कुछ चीज चलता नहीं है यहाँ पे, सीधा निकल गया अपन यहाँ पे। बाद में जब इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि अपन ने ये कैश लिया हुआ है, तो दैट इज डिफॉल्केट्स और एम्बेजल्स, ठीक है। अगेन दीस पॉइंट्स, डोंट वरी, 1 2 3 एंड 4 विल बी सीइंग। आई जस्ट डिड सो दैट आपका 2 क्लॉज का ना एटलीस्ट यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे याद हो जाए। आईसीआई के रिलेटेड जो है ये पीआरजी वाला, वो यहाँ पे हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन रिलेशन टू आईसीआई, ये एफसीए वाला, तो दोनों याद कर सकते हो, ये भी क्लॉज 1, ये भी क्लॉज 1। याद रखना, इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करेंगे तो क्लॉज 2, और अगर मैंने फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई किया तो क्लॉज 3, क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ पे क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। थोड़ा मेहनत याद करना पड़ेगा, नंबरिंग में हो जाएगा, जस्ट दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। क्लियर है यहाँ तक ये? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर, देयर इज अ डॉक्टर, ठीक है, देयर इज अ डॉक्टर हुज नेम इज मिस्टर ईकफ्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, डॉक्टर है जिसका नाम क्या है, ईकफ्ट है, ठीक है। इन्होंने ओपिनियन दिया सभी लोगों को, क्या लिखा है, इन्होंने ओपिनियन दिया सभी लोगों को, इन्होंने ओपिनियन दिया यहाँ पे सभी लोगों को, सभी, वो आई के ऊपर डॉट डाल रहा हूं मैं ऐसी, ठीक है। इन्होंने ओपिनियन दिया सभी लोगों को, ठीक है। डॉक्टर ईकफ ने ओपिनियन सभी लोगों को दी, डॉक्टर ओ ईकफ ने ओपिनियन सभी लोगों को दी, ठीक है। तो डॉक्टर वेंट हियर एंड देयर, ये ओपिनियन टू सभी लोगों को, ठीक है। उसमें से ना यहाँ पे एंड स्पेशली उन्होंने 2 लड़के थे, डाम एंड राम, क्लियर है, डाम राम को इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि लुखागिरी थोड़ा जिंदगी में बंद कर दो, लुखागिरी जिंदगी में बंद करो। लुखागिरी मतलब क्या, यहाँ वहां घूमते रहते हो, मस्ती वस्ती करते रहते हो, थोड़ा कम करो, लाइफ में सीरियस बन जाओ यार यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे डाम एंड राम को क्या दिया, यहाँ पे डाम एंड राम को वो बोले कि डूड से एमडी बन जाओ, क्या बन जाओ, डूड से एमडी बन जाओ, एमडी, ऐसे एमडी बन जाओ। और अगर आप डूड से एमडी बन गए, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नो यार, ठीक है, डूड से एमडी बन जाओ, और अगर एमडी बन जाओगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एमडी बनेगा तो मिलेगा, क्या मिलेगा, मनी ऑफ क्लाइंट, क्या मिलेगा, मनी ऑफ क्लाइंट, सिंपल है। तो डॉक्टर ईकफ ने ओपिनियन दिया सभी लोगों को, एंड स्पेशली डाम राम को वो बोले डूड से एमडी बनेगा तो मिलेगा मनी ऑफ क्लाइंट,
या डूड से एमडी बन जाओ तो मिलेगा मनी ऑफ क्लाइंट। ठीक है, आराम से अपने फ्लो में आ जाना, यहाँ पे बहुत ईजी है। डी से आएगा डिस्क्लोज, आर से आएगा रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ECOFT, estimate of earnings contingent upon future transaction in a manner which will lead to believe that he vouches for the accuracy of forecast. Opinion सभी लोगों को दिया, तो ओपिनियन दिया in which he, his firm, partner in this firm and his relatives have substantial interest. DAM fails to disclose a material fact, RAM fails to disclose a material misstatement. ठीक है, उनको क्या बोले कि लुक्कागिरी बंद करो, मतलब ड्यू डिलिजेंस से fails to obtain sufficient information to express an opinion or his exceptions are sufficiently material to negate the expression of opinion. MD material departure बनेगा तो मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, मनी ऑफ क्लाइंट। क्या मिलेगा, मनी ऑफ क्लाइंट। गो इन अ प्रॉपर फ्लो, लेट्स डू अ फाइनल रीडिंग। पहले आएगा यहाँ पे 1 डिस्क्लोज, 2 आएगा रिपोर्ट, 3 आएगा ECOFT, 4 आएगा ओपिनियन सभी, 5 आएगा डाम, 6 आएगा रैम, 7 आएगा यहाँ पे अपना डूड, 8 से आएगा sufficient fails to obtain sufficient information to express an opinion or his exceptions वाला point, 9 will be material departure from generally accepted audit procedures and 10 will be money of client. डॉक्टर ECOFT ने ओपिनियन दी सभी लोगों को एंड स्पेशली वो डाम राम को बोले कि डूड से एमडी बन जा, एमडी बनेगा तो मिलेगा मनी ऑफ क्लाइंट। बोलो यार, क्लियर एकदम यहाँ तक? वेरी सिंपल, सिंपल टू रिमेंबर। इजी और नॉट इजी? डॉक्टर ECOFT ने ओपिनियन दी सभी लोगों को और स्पेशली वो बोले डैम राम को कि डूड से एमडी बन जाओ, एमडी बन जाएगा तो मिलेगा मनी ऑफ क्लाइंट। ये बहुत मस्त इजीली याद करने के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रियली ट्रिगर दैट एग्जैक्ट वर्ड जिससे वो पॉइंट याद आ जाए। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए। परफेक्ट, दिस वाज माय CA फाइनल कोड, सो आई यूज्ड टू रिमेंबर विद दिस कोड एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई गॉट इनटू टीचिंग आई गॉट लिटिल फैंसी एंड मेड ऑल दीस डायग्राम्स एंड ऑल। ये बाद में अपने इसमें आ गया, बट आई ऑल्सो लर्न थ्रू दिस मेथड ओनली। ठीक है, एंड अर्लियर ऑल्सो द मेथड दैट यू सॉ फॉर पार्ट 1 दैट ऑल्सो आई हैड मेड व्हेन आई वाज इन CA फाइनल। वो डायग्राम मेरा था and in fact there were many people in RVG hostel. There is a hostel called RVG hostel in Andheri. वहां पे मैंने कुछ लोगों को ये याद करने में हेल्प किया था। I still remember. So हम लोग रात को बैठते थे नाइट स्टडीज के लिए। So at that time we used to I had taught a few students regarding this ethics को याद कैसे करना है clauses wise. तो तब से मैं टीचर बन गया था, मेरे को पता नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर यहाँ तक? इजी एकदम, ये सिंपल।